अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से एहसान फरामोश में इस फलक की रस्सियां तो बिल्कुल ढीली हो चुकी हैं। या यूं कहा जाए कि उसे अभी ढील दी जा रही है तो गलत ना होगा। अभी ये वक्त इसके हाथ में है मगर कल किसी और के हाथ में होगा। आलिया को इसने बेइज्जत किया और उल्टा घर से मुंह बनाकर भी यही चली गई और यहाँ पर आलिया को ही लान तान की जा रही है। तो अकीर ने साफ साफ कह दिया इस आलिया को, एक औरत ही है जो घर को जन्नत बनाती है और वो भी एक औरत ही होती है जो घर को जहन्नम बना देती है। और ऐसे उसे टॉर्चर करने लगा और समझाने भी लगा कि जो कुछ आलिया ने किया बहुत गलत किया है और उसे कायल किया कि वो फलक से जाकर माफी मांगे, उसे वापस लेकर आए। तभी आलिया राजी हो ही जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया ना तो शोहर मेरी सुन रहा है और ना ही देवर जिसे मैंने भाइयों की तरह पाला। मगर अब इस आलिया की इस घर में कोई हैसियत नहीं रही तो बिल आखिर वो मजबूर हुई, वो भी इस घर के सुकून की खातिर कि मैं ही घुटने टेक देती हूँ, मैं ही माफी मांग लेती हूँ। हालांकि उसे मालूम है उसकी गलती नहीं। नवाल की वालदा के पास गई, दोनों माँ बेटी बैठे हैं तो उनसे माजरत करती है, मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगती हूँ, जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अब ऐसे में कुछ ही देर बीती थी कि यहाँ पर फलक आ जाती है जो महसूस करती है कोई आया है। मगर जैसे ही देखा इस आलिया भाभी को अपने सामने, उसे तो गुस्सा आ गया कि मेरी चालें कहीं धरी ना रह जाएं। ये ऐसे कैसे माफी मांगने के लिए आ गई। तभी वहाँ से जाने लगी तो यही आलिया उसे मनाती है, फलक प्लीज ये नाराजगी छोड़ो, मैं माजरत करती हूँ, घर वापस चलो। तो इस फलक ने भी तो अपनी चाल ही चलनी थी, यही घर ही अलग लेना था। तभी उसे कह देती है, कबीर जब तक अलग घर नहीं लेंगे मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। अब ऐसे में नवाल और उसकी वालदा भी इसे समझाने की कोशिश करेंगी कि बेटा जब आलिया खुद चल कर आ गई, उसने माफी भी मांग ली तो ये गुस्सा थूक दो ना। मगर ये फलक कहाँ किसी की सुनने वाली है। अब ऐसे में आलिया की वजह से इस कबीर को मालूम हो गया कि फलक नहीं आ रही, वो नहीं मान रही, हालांकि भाभी माफी भी मांगने गई। तभी उसके फलक से बात हुई तो फलक वही अलग घर की शर्त रखती है और अब कबीर उसे साफ साफ कह देता है, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अलग घर में कभी शिफ्ट नहीं हूँगा। और आखिर मजबूरन इस फलक को वापस लौटना ही पड़ा। मगर अब जब वो आ जाती है तो इरादा कर कर आती है कि इस आलिया भाभी पर मैं अब मजीद बोहतान लगाऊंगी, झूठ बोलूंगी कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रखा और तशद्दुद भी किया। इसलिए मौका पाकर जैसे ही वो कबीर की गैर मौजूदगी पाती है तो आलिया के करीब आकर मुस्कुराते हुए से कहती है, कहानी में ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, आप फिक्र मत करें, वो ट्विस्ट मैं लेकर आऊंगी। आलिया को अभी तो कुछ समझ न आई मगर जैसे ही अगले लम्हे उसने नौटंकी शुरू की, अपने चेहरे पर हाथ रखा, आलिया भाभी थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे। आलिया एकदम से इसका ये रूप देखकर डर गई। रूप तो वो देख ही चुकी है मगर उसकी ये अगली चाल देखकर बहुत घबराई कि अब ये मुझ पर थप्पड़ का इल्जाम लगाने वाली है। अब आलिया अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा डर चुकी है कि मैं सच्ची होकर भी झूठी करार पाती हूँ। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। फलक जो झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज है, उसी की हर बात मानी जाती है। अब ऐसे एक दिन आलिया जब अपनी बेटी के साथ थी तो इस नवाल को तो बस गुस्सा आया क्योंकि वो इस घर में सब कुछ ठीक नहीं देखना चाहती। तो इस आलिया को धमकाती है, ऐसी कयामत बर्पा करूंगी, ऐसी कयामत बर्पा करूंगी कि इस घर समेत आप जमीन दोज हो जाएंगी। अब ऐसे में आलिया की बेटी दिन के वक्त ये कुछ रूप देख ही चुकी है मगर अपनी चच्ची का सारा रूप इसके सामने भी नहीं आया। मगर ये फलक जब जब आलिया को अकेला पाती है, तनहा पाती है, तब उसे ऐसी ऐसी धमकियां देती है कि आलिया तो डर जाती है क्योंकि आलिया को ये बात अच्छे से मालूम है ये सिर्फ धमकाती नहीं बल्कि कर गुजरती है। और फिर जो कुछ मेरे साथ होता है मैं हक पर भी झूठी करार पाती हूँ और वो सच्ची। व्यूअर्स, ऐसे ही ये सारे सीन्स सारे आलिया के साथ नाइंसाफियां चलती रहेंगी मगर जब बारी आएगी इस फलक की, फलक फिर कहीं की नहीं रहेगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या आलिया इसकी मजीद चालों से बच पाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।